दोस्तों आज मैं आपके लिए एक यूनिक स्टाइल में ग्वार की सब्ज़ी लेके आई हूँ। इसे हम मैश करके बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी बनती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ग्वार लिए थे। उसे इस तरह से कट करके 3 सीटियाँ लगवा ली। बढ़िया तरीके से इसे बॉईल कर लिया है। अब 8-10 कलियाँ लहसुन की ली है और उसे हम दरदरा कूट लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और उसमें ये लहसुन ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा हमें भून लेना है। अगर आपको अदरक पसंद है तो एक छोटा टुकड़ा आप अदरक का इसमें साथ में क्रश करके डाल सकते हैं। और बस थोड़ा सा हल्का ऐसे भून लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चुटकी भर हींग। और हल्का सा ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है तो हम इसमें डाल रहे हैं ग्वार। ग्वार ना अच्छे से बॉईल की हुई होनी चाहिए क्योंकि हमें इसे मैश करना है ना, तो वो ईज़िली मैश हो सके। अब इसमें बेसिक से जो मसाले होते हैं जो कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल रही हूँ। अगर आपको अमचूर पसंद है तो आप वो भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी में ना तो हमें टमाटर डालना है ना ही इसमें ज़्यादा देर लगती है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बनती है। बस इसे ढक के पकाएंगे। और देखिए अभी और अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। अभी ग्वार ने ना पानी रिलीज़ कर दिया है, तो अभी इसे हमें मैश करना है। तो मैश करने के लिए आप कड़छी से भी इसे मैश कर सकते हैं या फिर जो पोटैटो मैशर होता है ना, उसका भी आप यूज़ करके इसे मैश कर सकते हैं। तो ग्वार अच्छे से बॉईल है तो ये अच्छे से मैश इजीली हो जाएगी। रोटी के साथ या फिर आप इसे ना गर्मा गर्म पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत बढ़िया लगती है ये सब्ज़ी। और अच्छे से इसे मैश करने के बाद देखिए ग्वार ना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती है, तो उसने देखिए अभी इसमें पानी की मात्रा है। तो जब अच्छे से इसे मैश कर लेना तो उस पानी को हमें सुखाना है। तो अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को सुखा लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया अब इसका टेक्सचर लग रहा है। और इसमें जो पानी सुखाने के लिए फ्लेम को रख दिया है मैंने मीडियम पे। ध्यान रखेंगे, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि पानी सूख जाए लेकिन जले ना। और बस कुछ ही देर में देखिए इसमें जो पानी था एक्स्ट्रा वो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है और हमारी बढ़िया सी ये सब्ज़ी बनके तैयार है। तो आप भी इस यूनिकली डिलीशियस सब्ज़ी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही और डिलीशियस सिंधी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।